इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, फैसले की घड़ी करीब आ गई। कल वोटर्स अपने नए हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज तमाम पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया। इलेक्शन कमीशन का कहना है अब इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं। हर किस्म की पोल सर्वे पर भी पाबंदी है। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के 2 तर्जुमान मुकर्रर, दोनों सूबाई तर्जुमान से राब्ते में रहेंगे। दूसरी तरफ फौजी दस्ते मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात। जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पंजाब में 50,900 पोलिंग स्टेशन कायम। केपी में 15,696 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। बर्फबारी वाले इलाकों में हिकमत अमली तैयार। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, हिल रहा है, ऐसे हिल रहा। तख्त तो चाले जाएंगे। वोट पे डाका नामंसूख। अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, किसी ने छेड़छाड़ की, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। पुराने सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर वही धरने शुरू होंगे। बिलावल भुट्टो आखिरी जलसे में खुलकर बोले, वार्निंग भी दे दी। कहा तख्ते लाहौर लरस रहा है, वोट पर डाका डाला गया तो उनका नाम जितना हो, वोटों से छेड़छाड़ की तो ऐसा कि वो पानी पीटाई को भूल जाएंगे। फिर इंतकाम की सियासत ही होगी। एक शख्स तासुर दे रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, अभी से वज़ीर आज़म बन चुका। चौथी बार भी वज़ीर आज़म बना तो कहेगा मुझे क्यों निकाला। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ही जीत रही है। ऊपर से कुछ हो जाए तो अलग बात है। मियां साहब चंद सीटें तो निकाल लेंगे, क्लीन स्वीप दूर की बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड पे ली तो लाहौर की सीट मैं ही जीतूंगा। आज शरीफ को ना निकाला जाता, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजलो करम से। ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे, और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। और बोलो नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? लेकिन हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है, और ये यूथ बनाएगी, इंशाल्लाह यूथ बनाएगी। नवाज शरीफ आखिरी इंतखाबी जलसे में पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़े। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ ने नुकसानात का बता दिया। खुडियां खास में जलसे से खिताब में कहा, इन फ्राडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। इन फ्राडियों को दोबारा मुल्क में नहीं आने देंगे। ये धरने कर रहे थे, हम मोटरवे बनाने और दहशतगर्दी खत्म करने में मसरूफ थे। कहां गए वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, बिलियन ट्री मंसूबा, और कहां गए वो 350 डैम, कहां गई वो मुर्गियां और कट्टे। ये सब कुछ फ्रॉड था। खुडिया में सड़कें, अस्पताल, दानी स्कूल, यूनिवर्सिटीज और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया। एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की, और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है। ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा, वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर एक साथ चढ़ाई। कहा सिंध वाली पार्टी कराची में तो काम नहीं कर सकती, कहती है कराची को लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी क्या बात रह गई। मेहरबान से कहता हूँ आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। एक तरफ 9 मई वाले, दूसरी तरफ 28 मई वाले। 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का गुरूब होगा। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा गया, किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं बोला। 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे।
तैयार हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ जुल्म का, इंतकाम का, जबर का, मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं, अवाम की खिदमत पर होगी। मरियम नवाज का खुडिया में खिताब के दौरान पीटीआई कारकुनान को नफरत की सियासत तर्क करने का मशवरा। अवाम को गवाह बनाकर सब कुछ भुलाने का ऐलान कर दिया। सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से और खत्म भी नवाज शरीफ पर होती है। मुखालिफिन की तकरीर में सिर्फ नवाज शरीफ होता है। इन्होंने तनकीद का आसान तरीका ढूंढा हुआ है। हम पर कीचड़ उछाला गया, लेकिन उनके खिलाफ फैसले आए तो हमने उन पर तनकीद नहीं की। 8 फरवरी को घर नहीं बैठना, मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। बिलावल ने एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, एक गरीब दोस्त मंशूर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? सिर्फ बिलावल ही अवाम की जंग लड़ सकता है। तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। आसफा भुट्टो की अवाम से अपील। नवाब शाह में इंतखाबी रैली। आसफा भुट्टो ने कहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम के साथ है। बिलावल को कामयाब कराएं, वही आपके काम आएगा। अवाम का इलाज मुफ्त, 30 लाख घर बनेंगे। आसफा ने वज़ीर-ए-आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। जमीयत उलमा इस्लाम का डेरा इस्माइल खान में पावर शो, कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा, JUI इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। निज़ाम को बदलने के लिए आवाम हमारे साथ हैं। मुल्क के माशी हालात ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मईशत चलेगी तो ही निज़ाम चलेगा। MKM पाकिस्तान ने 5 स्टार शुरंगी पर इंतखाबी मुहिम का आखिरी पावर शो किया। MKM ने तैयारों के जरिए भी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाकों में पंफलेट गिराए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची की आवाम बड़े इफ्तिखार से MKM को कामयाब कराने जा रहे हैं। 8 फरवरी को शब हम नमाज़े शुक्राना अदा करेंगे। MKM पाकिस्तान के नुमाइंदों पर अब कड़ा वक्त आना है। कराची की आवाम का एतमाद ज़ाया नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची से जुल्म के खात्मे का आगाज 8 फरवरी को हो जाएगा। इलेक्शन सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि हमारी नस्लों की बका के लिए जरूरी है। जालिमों ने यह समझा कि पैसों से इलेक्शन खरीद सकते हैं। कराची वालों ने जालिमों का गरूर खाक में मिला दिया। जमात इस्लामी की तोपों का रुख साबिक हुक्मरानों की तरफ। दीरलोर में इंतखाबी रैली। सिराजुल हक ने कहा, PDM ने 15 माह में तमाम केसेस खत्म किए। इस बार आवाम ईमानदार क़यादत का इंतखाब करें। 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। करप्ट माफिया का खात्मा करें। रैली में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद में शिरकत। जमात इस्लामी के हक में नारेबाजी। कराची में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम बोले, शहर कराची में तराजू के सिवा कोई चॉइस नहीं। जमात इस्लामी ने गैरों की गुलामी कभी कबूल नहीं की। इलेक्शन 48 घंटे के अंदर इनकाद होने जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ कोई जानों का नुकसान किसी सूरत में ना हो। आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारी अफवाहें, मौसम से मुतल्लिक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई ना कोई हीला बहाना आता रहा कि जी शायद ये लोग जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं हुआ। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान हुकूमत ने बता दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, किसी भी जगह कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी।
यकीन है इंतखाबात पुरअमन होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, इलेक्शन के बारे में क़यास आराइयाँ दम तोड़ चुकी। 2018 के इंतखाबात 2008 और 13 की निस्बत ज़्यादा पुरअमन थे। उसके बावजूद 666 लोग जान से गए। अवाम पर गैस का एक और बॉम्ब गिरा दिया गया। ओगरा ने गैस की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। 2 फरवरी से सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 35% इजाफा। ओगरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिलावल को तीर पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इलेक्शन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शहरी की जानिब से दायर अपील में कहा गया कि बिलावल जिस पार्टी के चेयरमैन हैं उसका निशान तलवार है, मगर इंतखाबात तीर के निशान पर लड़ रहे हैं। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्ला वापिस किया जाए। इंतखाबी निशान छीनने के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी करे और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे। मौकिफ अपनाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टियां इनके मुताबिक करवाए गए। पीपल्स पार्टी के कैंप से बिलावल के मद्दे मुकाबिल लीग उम्मीदवार अतातारण पर लफ्जी गोलाबारी न रुकी। शहरी रहमान ने इल्जाम लगाया, अतातारण के गुंडे जत्थों की शक्ल पे हमले कर रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, तीर को वोट दिया तो आपको देख लेंगे। लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी ध्वंस और धांधली से नहीं डरती। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। चोर कहने वालों के दौर में करप्शन का इंडेक्स ऊपर गया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ के जाने का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। कायद नून लीग ने आवाम से किया हर वादा पूरा किया। बनी गाला नहीं, अडयाला जेल में रहना है। तो शाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, आम कैदी की तरह सजा अडयाला में काटना चाहती हूँ। बानी पीटीआई की हमशीरा लीमा खान एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग में इंक्वायरी के लिए पेश न हुई। सुबह 11 बजे तलब कर रखा था, वक्त खत्म होते तक भी ना पहुंची। नफरत अंगेजी फैलाने के इल्जाम में एफआईए ने तलब कर रखा था। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को लीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है, तकरीबकारी का प्लान बनाने की इत्तलात हैं। इलेक्शन के दिन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। असलहा लेकर घूमने वाले सिलाखों के पीछे होंगे। फौज हर जगह 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तमाम चीजें हमारी नजर में हैं। दुश्मन को फायदा नहीं उठाने देंगे। परवेज खटक ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हैं। इक्तदार के नशे में इंतकामी कार्रवाई करने वाले खुद अंजाम को पहुंचे। झूठे वादे बानी तहरीक इंसाफ ने किए, मगर शर्मिंदा हम हुए। साबका हुकूमतों ने कर्जों पे कर्जे लेकर मुल्क का खाना खराब कर दिया। एक और उम्मीदवार जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार। NA-55 लोधरा से उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा का दस्तबरदारी का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात। इफ़्फ़त ताहिरा ने कहा कि पैसों का झूठा इल्जाम लगाया गया, पैसों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर कहते हैं, अवाम पाकिस्तान के मोहसिन नवाज शरीफ को कामयाब बनाने का हल्फ और वादा करें।
बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया आईनी चेयरमैन मिल गया। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब, चार्ज संभाल लिया। पीसीबी स्टाफ ने इस्तकबाल किया। रावलपिंडी में मोहसिन नकवी बोले, क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट में बेहतरी लाएंगे। जहां जाते हैं कोशिश होती है बेहतरी लाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक आलमी दिफाई शो में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद सऊदी वजीर दिफा से मिले। दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। दूसरा सेमीफाइनल कल होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे।